गुप्त काल। टॉपिक 8 गुप्त काल 319 ईसा पूर्व से 540 ईसा पूर्व तक का। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? राइट आंसर इज श्री गुप्त। गुप्त किसके समान थे? तो राइट आंसर इज कुषाणों के। गुप्त शासन के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोलीय विज्ञानी और गणितज्ञ था? राइट आंसर इज आर्यभट्ट। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी? राइट आंसर इज संस्कृत में। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? राइट आंसर इज स्कंदगुप्त। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य। अजंता कलाकृति किससे संबंधित है? राइट आंसर इज गुप्त काल से। कवि कालिदास किसके राज कवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के। अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु किससे संबंधित है? राइट आंसर इज बौद्ध धर्म से। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था नालंदा। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? राइट आंसर इज भानुगुप्त से। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? राइट आंसर इज चंद्रगुप्त द्वितीय। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज था? राइट आंसर इज गुप्त काल। फाहियान कहाँ का निवासी था? राइट आंसर इज चीन का। सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? राइट आंसर इज वाकाटक। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? समुद्रगुप्त को। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में स्कोपम कहा जाता है? कहूँ स्तंभ लेख को। फाहियान हैंगसोंग ने किसके राजाओं को देखा? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन क्रमशः धनवंतरी थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के 9 रत्न में से एक, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। गुप्तकालीन शासक प्रणाली किस प्रकार की थी? तो राजतंत्रात्मक थी। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन सा है? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? तो 16, 17 एवं 19वां। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार में से जुड़े थे? राइट आंसर इज चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त संवत 319 से 320 को ईसा पूर्व को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? अपने राजरोहण के स्मारक के रूप में। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? राइट आंसर इज गुप्त काल की। किस वंश के शासक ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया था? राइट आंसर इज गुप्त वंश के। दिल्ली के मेहरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसका स्मृति में है? चंद्रगुप्त का। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक था अग्निमित्र। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? राइट आंसर इज प्रयाग के। किस काल में स्त्रियों की पशु से बराबरी थी? राइट आंसर इज गुप्त काल में। एक सेकेंड। किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल में। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता? तो राइट आंसर इज समुद्रगुप्त को कहा जाता था। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता था? तो राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था? राइट आंसर इज भारत में। किस राजा का एक अन्य नाम
देवगुप्त था। राइट आंसर इज चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भगवत की उपाधि धारण की वह था चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रयाग प्रस्तुत किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? राइट आंसर इज समुद्रगुप्त के। गुप्त सम्राट जिन्हें हुनों को पराजित किया था? राइट आंसर इज स्कंदगुप्त। शक विजेता किससे जाना जाता है? राइट आंसर इज चंद्रगुप्त द्वितीय को। रजक सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? राइट आंसर इज गुप्त काल की। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? राइट आंसर इज चंद्रगुप्त प्रथम ने। कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? राइट आंसर इज गुप्त वंश। अजंता गुफाओं के सरीखी जैसे गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? राइट आंसर इज बाग यानी धार में। गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया? तो 319 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई? तो राइट आंसर इज गुप्त काल में ही। यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? राइट आंसर इज कुमार संभवम। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो एरन अभिलेख से। मिहिर कुल का संबंध था? राइट आंसर इज हुनों से। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? राइट आंसर इज चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पतन से संचालित होता था? राइट आंसर इज ताम्र लिपि से। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे रूपक। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? राइट आंसर इज कुमारगुप्त प्रथम को। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? राइट आंसर इज आर्यभट्ट। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामगुप्त। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्य कृतियों में से होती है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम। गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो विष्णु थे। मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? राइट आंसर इज चतुर्थ सदी में हुआ था। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? राइट आंसर इज कालिदास ने लिखा था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा था? तो वो गुप्त था। गुप्त युग में राजस्व की जो दर थी वो क्या थी? तो उपज का छठा भाग था, यानी उपज का छठा भाग देना पड़ता था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।